बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मफसादी इस्लामिक यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास सबक जो मसाइल हैं, मसाइल ज़रूरी या रोज़मर्रा के मसाइल, उनमें तहारत के मसाइल चल रहे हैं। पानी के बारे में बात हो रही है। आज पानी की हम दो किस्में बयान करेंगे और ये मुतलक पानी की अक़साम हैं। ये पीछे हमने पढ़ा था पानी दो तरह का है, मुतलक और मुक़य्यद। मुतलक फिर आगे इसकी 5 किस्में होंगी। 5 में से 2 अक़साम यहाँ हम पढ़ेंगे। पहली है किस्म ताहिर मुताहिर गैर मकरूह, इसे कहते हैं। दूसरी फिर ताहिर मुताहिर मकरूह, इसे कहते हैं। जो ताहिर मुताहिर गैर मकरूह का मतलब ये है, यानी पानी पाक भी हो। मुताहिर का मतलब ये है कि वो पाक करने वाला भी हो, यानी आगे किसी चीज़ को आप उसके ज़रिए से पाक कर सकें, वज़ू कर सकें, कोई कपड़ा धो सकें, कोई चीज़ पाकी हासिल कर सकें, वो मुताहिर होता है। गैर मकरूह का मतलब ये है कि उसमें किसी किस्म की कोई कराहत वगैरह भी ना हो। तो ये कौन सा पानी होता है? आम इस्तेमाल का पानी। आम पानी है, बिल्कुल साफ़ है, कहीं से भी आपने वो ले रखा है और वो पानी ताहिर भी होगा, मुताहिर भी होगा और गैर मकरूह भी होगा। उसमें किसी किस्म की कराहत नहीं है, बस बिल्कुल आम पानी है जो आप रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं। साफ़ पानी है, उसमें कोई चीज़ मिली हुई नहीं है, कोई दूसरी तीसरी उसमें कोई किस्म और नहीं बन रही, बस साफ़ पानी है, आम पानी है। इसका हुक्म क्या होगा? तो इसका हुक्म यह है कि इससे हर किस्म की तहारत हासिल कर सकते हैं, बस जैसे हम रोज़ाना करते हैं। रोज़ाना आम पानी से हम इस्तेमाल करते हैं, वज़ू करते हैं, गुस्ल करते हैं, अशिया को धोते हैं, बाकी सब कुछ कर रहे होते हैं। तो ये पहली किस्म है आम, जिसको कहा जाता है ताहिर मुताहिर और गैर मकरूह। दूसरी किस्म आ जाती है ताहिर मुताहिर मकरूह, यानी ये पानी वो होता है जो पाक भी होता है, पाक करता भी है, लेकिन उसमें एक किस्म की कराहत होती है। यानी तारीफ़ में लिखा है ऐसा पानी जो ख़ुद पाक हो, पाक भी करे, मगर इस्तेमाल में कराहत हो, किसी वजह से उसमें कराहत आ जाए। बाकी वो पाक भी हो, ख़ुद भी पाक करे भी, हर लिहाज से ठीक हो, लेकिन उसके इस्तेमाल के लिहाज से कुछ उसमें कराहत आ जाए, तो इसको ताहिर मुताहिर मकरूह कह देते हैं। अब इसकी मिसाल में लिखा है जैसे सांप, बिल्ली, चूहे, मुर्गी, पंजों से चीर फाड़ कर खाने वाले परिंदों का जूठा। ये इनका जूठा जो है ना ये वो पानी होगा। यानी बिल्ली है, सांप है, यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इनमें जो रोज़मर्रा घरों में आती जाती हैं, यानी घरों में रहती हैं, घरों में आती जाती हैं। बिल्ली होगी, चूहा हो गया, मुर्गी होगी, और वो परिंदे जो यानी कि पंजों से चीर फाड़ कर खाने वाले जो परिंदे होते हैं, उनका जूठा। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनका जो जूठा होगा वो जो पानी होगा, यानी इन्होंने किसी पानी में मुंह मारा है अपना और उसके बाद वो पानी हमारे पास बच गया है, तो ये सारा पानी वो होगा जिसको ताहिर मुताहिर मकरूह कह देते हैं। अब कराहत किस वजह से आई है? कराहत इनके जूठे की वजह से आई है। बिल्कुल पानी आम था, आम साफ पानी था पहले पानी की तरह, लेकिन इनके जूठे की वजह से उसमें कराहत पैदा हो गई है। और इसके हुक्म से पहले एक बात समझ लें कि जो बिल्ली है, ख़ास तौर पर अगर वो किसी चूहे पे हमलावर हो जाए, जैसे होता है बिल्ली के साथ ये मामला, और वो चूहा खा जाए और उसके फ़ौरन बाद पानी में मुंह दे दे, तो वो पानी मकरूह नहीं होगा, बल्कि वो नजसी हो जाएगा। तो इस वजह से कोई मुर्गी है, वो गंद वगैरह में अपना चोंच वगैरह मारती है, उसके बाद उसका पानी, तो वो फिर एक अलग मसला है। लेकिन आम तौर पे जो मुर्गी है और ये सारी चीज़ें हैं, इनका किसी घर में पड़े हुए पानी में मुंह लग जाए और वो पानी फिर इनका जूठा हो जाए, तो वो पानी जो है वो पाक भी होता है, उससे आप पाक कर भी सकते हैं, लेकिन कराहत होती है। अब हुक्म क्या होगा? पहली किस्म का पानी मौजूद हो तो मकरूह तंज़ीही है, यानी पहला पानी ताहिर मुताहिर गैर मकरूह वाला अगर मौजूद है, तो फिर इस पानी को इस्तेमाल करना होगा बतौर कराहत, यानी मकरूह तंज़ीही के तौर पर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। और अगर पहले किस्म का पानी मौजूद नहीं है, यही पानी है कि जिसके अंदर इन चीज़ों का मुँह लगा है और इनका जूठा है, तो फिर क्या होगा? इस सूरत में इस पानी को इस्तेमाल करना जायज़ हो जाएगा। तो ये 2 किस्म हमारे पास आ गई हैं पानी की, माए मुतलक पानी की। एक ताहिर मुताहिर और गैर मकरूह, और दूसरे नंबर पर जो है वो ताहिर मुताहिर मकरूह जिसे कहा जाता है।
مطلب یہ ہے کہ لگتا ہے انشاءاللہ پوری وضاحت اس کی ہو گئی اور یہ بات مکمل طور پر سمجھ آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ آگے جو اقسام مزید پانی کی وہ بھی بیان ہوگی۔ کل مائع مطلق جو مطلق پانی کی 5 قسمیں، اور اس کے بعد مقید کی کچھ بعض مزید بھی رہتی ہے، وہ بھی ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے ہم پانی کی بات سے نکل جائیں گے۔ اللہ رب العزت صحیح معنی میں اسلامی احکام کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب۔